अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी एक अपराध है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये वो उसूल है जिसने एक बहुत ही युवा नायक को दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से सीधे टकराने की हिम्मत दी। उस दौर में जब चारों तरफ खामोशी और डर का माहौल था, इस एक विचार ने इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। आज की इस चर्चा में हम इसी बेमिसाल सफर को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन और उनके कड़े संघर्ष की गहराइयों को टटोलेंगे। यह एक ऐसी गाथा है, साहस और देशभक्ति की एक ऐसी अमर ज्योति है जो इतने दशकों बाद भी हमारे बीच पूरी तरह से प्रज्वलित है। भाग 1, आज़ादी की पुकार। साल 1907 में पंजाब में जन्म से लेकर 1931 में फांसी के फंदे तक का ये सफर, अगर हम ध्यान दें तो ये जीवन काल बहुत ही छोटा था, बेहद छोटा। लेकिन इस छोटी सी अवधि में 1919 का साल सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उस खौफनाक मंजर ने मानो एक चिंगारी को धधकते शोले में बदल दिया, और यहीं से एक ऐसे संकल्प का जन्म हुआ जिससे फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती थी। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों को सहते मासूम लोगों को देखना और फिर जलियांवाला बाग की वो दिल दहला देने वाली घटना, इन प्रत्यक्ष अनुभवों ने भगत सिंह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। अब बात सिर्फ उत्पीड़न को देखने की नहीं रह गई थी, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का एक अड़िग फैसला लिया जा चुका था। भाग 2, जनता को जगाना। इनकलाब जिंदाबाद। सच कहें तो यह महज एक नारा तो बिल्कुल नहीं था, ये उस वक्त का सबसे धारदार हथियार था। इस एक गूंज ने सोए हुए लाखों भारतीयों को झकझोर कर जगा दिया, और देखते ही देखते ये पूरे देश की एक साझा आवाज बन गई। जब भी ये नारा गूंजता तो वो सीधे अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों पर वार करता था। ये वो मंत्र था जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल में आज़ादी की आग सुलगा दी। और दिलचस्प बात यह है कि ये क्रांति सिर्फ अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी समाज की 3 सबसे खतरनाक बीमारियों के खिलाफ: डर, असमानता और गुलामी। भगत सिंह और उनके साथियों ने समाज को इन गहरी बुराइयों के प्रति जगाने का काम किया। अगर हम आज के दौर के सोशल एक्टिविज्म को भी देखें तो ये संघर्ष वहां भी बिल्कुल साफ नजर आता है। असल आजादी तो तभी मिलेगी ना जब समाज इन मानसिक और सामाजिक बेड़ियों से भी पूरी तरह आजाद हो। भाग 3, सर्वोच्च बलिदान। केवल 23, इस नंबर के वजन को जरा महसूस कीजिए। 23 साल की उम्र, जब ज्यादातर युवा अपनी जिंदगी के सपने बुनने की बस शुरुआत कर रहे होते हैं, तब इस युवा ने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये संख्या ही अपने आप में बेमिसाल हिम्मत और निस्वार्थ भाव की पूरी दास्तान बयां कर देती है। 23 मार्च 1931, यही वो दिन था जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी दे दी। लेकिन शारीरिक रूप से किसी इंसान को खत्म कर देने का मतलब उसके विचारों को मार देना कभी नहीं होता। उनके इस सबसे बड़े बलिदान ने उनके साहस को लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। हुकूमत उन्हें मिटाना चाहती थी, लेकिन वे तो एक अमर प्रेरणा बन गए। भाग 4, आज के लिए सबक। भगत सिंह का जीवन आज के युवाओं और आधुनिक सक्रियता के लिए एकदम स्पष्ट ब्लूप्रिंट देता है। पहला कदम, निडर बने। दूसरा, समाज और उसके मुद्दों के प्रति हमेशा जागरूक रहें। और तीसरा, राष्ट्र की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित रहें। आज के दौर में इन उसूलों को अपनी जिंदगी में उतारना ही शायद उनकी विरासत को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि देना है। अक्सर देशभक्ति का मतलब सिर्फ सरहदों की रक्षा करना मान लिया जाता है, लेकिन भगत सिंह का जीवन हमें एक अलग और बहुत गहरा नजरिया देता है। सच्ची देशभक्ति का असल मतलब है न्याय के लिए खड़ा होना, हमेशा सत्य का साथ देना और सबसे बढ़कर इंसानियत की रक्षा करना। उनकी पूरी की पूरी लड़ाई अंततः इन्हीं बुनियादी इंसानी मूल्यों की बुनियाद पर ही तो टिकी थी। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर है। ये हम सबके लिए सोचने का एक बड़ा विषय है, एक चुनौती है। अगर सच्ची देशभक्ति, सचमुच न्याय और इंसानियत के लिए अडिग रहना है तो आज की पीढ़ी, आज का हमारा समाज इस पुकार का जवाब कैसे देगा? जब भी कोई अन्याय होगा तो क्या खामोशी चुनी जाएगी या उस अमर ज्योति से प्रेरणा लेकर एक बुलंद आवाज उठेगी? इसी गहरे सवाल के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़ने के लिए बहुत